किसी को पसंद करना आसान है, लेकिन उसके दिल में अपनी जगह बनाना उतना ही मुश्किल होता है। और सच ये है कि ज़्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि सामने वाला उनके लिए क्या महसूस करता है। वो सिग्नल्स जो सामने से आ रहे होते हैं, वो इशारों में छुपे होते हैं, और जिन्हें समझने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, बल्कि समझ चाहिए होती है। अगर कोई लड़की आपको देखकर अपने बिहेवियर में सटल बदलाव दिखाती है, अगर उसकी नज़रें आपको ढूंढती हैं, अगर उसकी प्रेजेंस आपके आसपास बार बार दिखने लगती है, तो ये सब रैंडम नहीं होता, बल्कि एक साइलेंट स्टोरी होती है जो बिना शब्दों के कही जा रही होती है। और आज की ये वीडियो उसी खामोश कहानी को डिकोड करने वाली है, क्योंकि प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने का नाम नहीं है। प्यार वो है जो बिना बोले एक्शंस में दिखता है। और ख़ासकर लड़कियों के केस में ये और भी ज़्यादा सच है, क्योंकि बहुत कम लड़कियां होती हैं जो सीधे अपने दिल की बात कह पाती हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपने इमोशंस को छुपा कर रखती हैं और सिर्फ इशारों के ज़रिए सामने वाले को समझाने की कोशिश करती हैं। और अगर आप उन इशारों को पढ़ना सीख गए, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सामने वाला आपको पसंद करता है या नहीं। अब एक बात साफ समझ लो, ये वीडियो कोई सामान्य जानकारी नहीं देने वाली, बल्कि ये आपके पर्सपेक्टिव को बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ हम उन सिग्नल्स की बात करेंगे जो साइकोलॉजी के लेवल पर काम करते हैं, जो साइंटिफिकली बैक्ड बिहेवियर्स हैं और जिन्हें इग्नोर करना मतलब अपनी चांसेस को मिस करना है। अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, अगर आप उसके बारे में बार बार सोचते हो, अगर उसका नाम सुनते ही आपका दिल तेज़ धड़कने लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि हो सकता है जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो भी आपको उतना ही पसंद करती हो, लेकिन आपको उसके इशारे समझ नहीं आ रहे। हो सकता है वो आपके स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हो, रोज़ आपके सामने से गुजरती हो, कभी बात करती हो, कभी नज़रें चुरा लेती हो, और आप हर दिन यही सोचते हो कि क्या उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ है, या ये सब सिर्फ मेरा वहम है। तो अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिन्हें पहचान कर आप 100% क्लैरिटी पा सकते हो कि उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या वो भी आपको उतना ही सोचती है जितना आप उसे सोचते हो? क्या वो भी आपको अपना दिल दे चुकी है या नहीं? लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान रखना, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि सच्ची समझ शॉर्ट वीडियोज़ में नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने इसे पूरा ध्यान से देख लिया, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको किसी दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले से जुड़ा हुआ है, और पूरी पिक्चर तभी क्लियर होगी जब आप इसे एंड तक समझोगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो कि वो लड़की आपके लिए क्या महसूस करती है, अगर आप ये समझना चाहते हो कि उसके इशारों के पीछे का असली मतलब क्या है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं वो सारे हिडन सिग्नल्स जिन्हें समझकर आप उसके दिल की बात पढ़ पाओगे और जान पाओगे कि क्या वो भी आपके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है या नहीं। नंबर 1, लड़की के बदलते हाव भाव। जब भी आप उसके सामने आते हैं, सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उसका पूरा व्यवहार सटली बदल जाता है, और यही सबसे पावरफुल संकेत होता है जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे ही आप पास जाते हैं, उसका फेस एक्सप्रेशन पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहता। उसकी आंखों में अचानक हल्की सी चमक आ जाती है, या फिर वो तुरंत नज़रें झुका लेती है। उसका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा स्टिफ या ऑकवर्ड हो सकता है। वो अपने बाल ठीक करने लगती है, कपड़े एडजस्ट करती है, या बिना वजह खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने की कोशिश करती है। उसकी आवाज़ में बदलाव साफ महसूस होता है। कभी वो ज़रूरत से ज़्यादा धीरे बोलती है, जैसे कुछ छुपा रही हो, तो कभी अचानक तेज़ बोलने लगती है क्योंकि वो नर्वस होती है। कई बार वो आपकी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करती है, चाहे हंसी हो या सीरियसनेस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कॉन्वर्सेशन को ख़त्म नहीं करना चाहती, बल्कि किसी न किसी बहाने उसे लंबा खींचती है। साइकोलॉजिकल लेवल पर ये सब सिग्नल्स ये बताते हैं कि उसके दिमाग में आपके लिए अलग ही अटेंशन और इम्पोर्टेंस बन चुकी है। वो आपको सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं देखती, बल्कि सबकॉन्शियसली इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। रिसर्च भी ये कहती है कि जब कोई इंसान किसी से अट्रैक्ट होता है, तो उसके नॉन वर्बल सिग्नल्स सबसे पहले चेंज होते हैं। खासकर लड़कियों में ये बिहेवियर और भी नोटिसेबल होता है। वो आपको देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन दूर भी नहीं जाना चाहती।
वो बार बार आपकी तरफ देखेगी, लेकिन जैसे ही आप नोटिस करोगे वो नज़रें हटा लेगी। और दोस्तों, यही मिक्स्ड सिग्नल्स असल में सबसे क्लियर संकेत होते हैं कि उसके दिल में आपके लिए कुछ खास चल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो तो समझ जाओ कि मामला सिर्फ फ्रेंडशिप का नहीं है, बल्कि उसके इमोशंस धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो रहे हैं। और यही वो स्टेज होती है जहाँ से एक सिंपल कनेक्शन डीप रिलेशनशिप में बदल सकता है। नंबर 2, आप पर नज़र रखना। अगर आपको लगता है कि कोई लड़की बिना वजह आपकी हर छोटी बड़ी बात जानने लगी है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिग्नल है जिसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई लड़की किसी लड़के को सिर्फ दोस्त से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती है, तो वो नेचुरली उसकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लगती है। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपकी अपडेट्स कलेक्ट करती है, जैसे आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, आपका रूटीन क्या है, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। यहाँ तक कि वो ये भी जानने की कोशिश करती है कि आपकी लाइफ में कोई और लड़की है या नहीं। कई बार वो ये सब ओपनली नहीं पूछती, बल्कि स्मार्ट तरीके से कॉमन फ्रेंड्स या कैजुअल बातचीत के जरिए इन्फॉर्मेशन निकालती है। और सबसे बड़ा संकेत होता है उसका आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी पर फोकस करना। वो आपकी हर पोस्ट, स्टोरी, लाइक और कॉमेंट पर साइलेंटली नज़र रखती है। कई बार तुरंत रिएक्ट नहीं करती, लेकिन सब कुछ नोटिस ज़रूर करती है। अगर आप कुछ नया पोस्ट करते हो तो वो उसे इग्नोर नहीं करती, बल्कि देखती है, समझती है और मेंटली कनेक्ट करने की कोशिश करती है। साइकोलॉजी के हिसाब से इसे अटेंशन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जहां इंसान अपना टाइम और फोकस सिर्फ उसी पर लगाता है जो उसके लिए इमोशनली इम्पॉर्टेंट होता है। और लड़कियों के केस में ये बिहेवियर और भी डीप होता है, क्योंकि वो सीधे फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि एक्शंस के जरिए दिखाती है। अगर कोई लड़की आपकी लाइफ के डिटेल्स में इंटरेस्ट लेने लगी है, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रही है और बिना बताए आपके बारे में जानने की कोशिश कर रही है, तो ये साफ संकेत है कि आप उसकी सोच का हिस्सा बन चुके हो और धीरे धीरे उसके दिल के भी करीब आते जा रहे हो। नंबर 3, आपसे मिलने के बहाने ढूंढना। अगर कोई लड़की सच में आप में दिलचस्पी रखती है, तो वो कभी भी इसे सीधे शब्दों में नहीं कहेगी, लेकिन उसके एक्शंस इतने क्लियर होते हैं कि अगर आप ध्यान दो तो सब समझ आ जाता है। वो बार बार ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी जहां आप दोनों का मिलना पॉसिबल हो सके, कभी नोट्स के बहाने, कभी हेल्प के नाम पर, कभी किसी छोटी सी बात को बड़ा बनाकर आपसे मिलने की कोशिश करेगी। और सबसे खास बात यह है कि ये सब चीज़ें वो नेचुरल तरीके से दिखाएगी, ताकि आपको फोर्स्ड ना लगे, लेकिन अंदर से उसका पर्पस सिर्फ आपके करीब आना होता है। वो आपकी प्रेजेंस में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगती है और धीरे धीरे उस कंफर्ट को हैबिट बना लेती है। कई बार वो जानबूझकर ऐसे रास्ते या टाइमिंग चूज करती है जहां आपसे मुलाकात हो सके, और अगर चांस मिल जाए तो वो उस मोमेंट को मिस नहीं करती। सटल तरीके से फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी करती है, जैसे हल्का सा टच, पास बैठना या बात करते वक्त प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करना। ये सब चीज़ें रैंडम नहीं होती, बल्कि सबकॉन्शियस अट्रैक्शन का हिस्सा होती हैं। साइकोलॉजी में इसे प्रॉक्सिमिटी सीकिंग बिहेवियर कहा जाता है, जहां इंसान उस व्यक्ति के आसपास रहना चाहता है जिससे वो इमोशनली जुड़ चुका होता है। और लड़कियों के केस में ये बिहेवियर और भी रिफाइंड होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलने से ज़्यादा इनडायरेक्ट सिग्नल्स पर भरोसा करती हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि कोई लड़की बार बार आपसे मिलने के बहाने बना रही है, आपकी प्रेजेंस को इंटेंशनली सीक कर रही है और आपके आसपास रहना उसे अच्छा लगता है, तो ये कोई नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि क्लियर संकेत है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं और वो बिना बोले ही आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। नंबर 5, आपके करीब रहना। अगर कोई लड़की बार बार आपकी प्रेजेंस में रहना चाहती है, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि एक इमोशनल अटैचमेंट का स्ट्रॉन्ग संकेत होता है। लड़कियां उसी इंसान के पास रहना पसंद करती हैं जिसके साथ उन्हें अंदर से सेफ्टी और कंफर्ट महसूस होता है, और ये फीलिंग वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करती। जब वो आपको मन ही मन चाहने लगती है, तो नेचुरली आपके आसपास रहना उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। वो छोटे छोटे बहाने ढूंढेगी आपके पास बैठने के, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के। और सबसे ख़ास बात यह है कि वो आपके साथ रहते हुए खुद को ज़्यादा रियल और रिलैक्स्ड महसूस करेगी। कई बार वो सटल तरीके से फिजिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, जैसे बात करते वक्त आपके कंधे पर हाथ रखना, कैजुअली आपके हाथ को टच करना या चलते हुए आपके करीब रहना। ये सब जेस्चर्स रैंडम नहीं होते, बल्कि उसके अंदर चल रही इमोशनल बॉन्डिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं। और सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस ही नहीं, बल्कि इमोशनल लेवल पर भी वो आपके करीब आने लगती है। अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम उससे शेयर करते हो, तो वो उसे सीरियसली लेती है,
जेन्युइनली आपकी टेंशन को समझने की कोशिश करती है और आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी रहती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जहां इंसान अपना टाइम, एनर्जी और फीलिंग्स सिर्फ उसी के लिए खर्च करता है जो उसके दिल के करीब होता है। और जब कोई लड़की ये सब आपके लिए कर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आप उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हो। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि वो हर पॉसिबल तरीके से आपके करीब रहना चाहती है, आपकी केयर करती है और आपके साथ कनेक्शन फील करती है, तो समझ जाओ ये फ्रेंडशिप से कहीं ज़्यादा गहरा रिश्ता बनने की शुरुआत है। नंबर 6, जलन महसूस करना। और नंबर 7, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करना। ये दोनों संकेत इतने गहरे होते हैं कि अगर आप इन्हें सही से समझ गए तो सामने वाले की फीलिंग्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलन की। जब कोई लड़की आपको सच में पसंद करने लगती है तो वो आपको किसी और के साथ देखना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। भले ही वो इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस ना करे, लेकिन उसके बिहेवियर में बदलाव साफ दिखने लगता है। जैसे अगर आप किसी दूसरी लड़की की तारीफ़ करते हो या उससे बात करते हो तो उसका मूड अचानक ऑफ हो जाता है। वो थोड़ा साइलेंट हो जाती है, कभी सार्कास्टिक रिप्लाई देती है या फिर इग्नोर करने लगती है। कई बार वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों और टोन में हल्की सी इरिटेशन या सैडनेस नज़र आती है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल एक्सक्लूसिविटी कहा जाता है, जहां इंसान उस व्यक्ति को मेंटली अपना मानने लगता है और उसे किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसे जानने के लिए जानबूझकर किसी तीसरी लड़की को बीच में लाकर उसे हर्ट करना सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि रियल फीलिंग्स रिस्पेक्ट के साथ समझी जाती हैं, ना कि टेस्ट करके। अब बात करते हैं 7वें संकेत की, यानी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करना। जब कोई लड़की अपनी ज़िंदगी की वो बातें आपके साथ शेयर करने लगे जो वो हर किसी को नहीं बताती, तो ये सबसे बड़ा ट्रस्ट सिग्नल होता है। वो आपको सिर्फ एक लिसनर नहीं बल्कि एक सेफ स्पेस मानने लगती है, जहां वो बिना जज हुए खुलकर अपनी बात रख सके। वो अपनी फैमिली इश्यूज़, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फियर्स या इनसिक्योरिटीज़ तक आपसे शेयर कर सकती है। और ये सब तभी होता है जब वो आपको इमोशनली बहुत करीब महसूस करती है। कई बार वो आपकी एडवाइस भी सीरियसली लेती है और आपकी प्रेजेंस में उसे हल्का महसूस होता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई इंसान अपनी वल्नरेबिलिटीज़ किसी के सामने खोलता है तो इसका मतलब होता है कि वो उस व्यक्ति को अपने इनर सर्कल में जगह दे चुका है। और अगर कोई लड़की आपके साथ ये लेवल का ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन बना रही है तो ये साफ संकेत है कि आप उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खास बन चुके हो। और यही वो स्टेज होती है जहां अट्रैक्शन धीरे धीरे गहरे प्यार में बदलने लगता है। नंबर 8, रिस्पेक्ट देना। अगर कोई लड़की आपको पहले से अलग तरीके से ट्रीट करने लगे तो ये सिर्फ मैनर्स नहीं बल्कि एक हिडन इमोशनल शिफ्ट होता है, जिसे समझना ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियां हर किसी को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं देती, वो सिर्फ उसी इंसान को ज़्यादा वैल्यू देती हैं जो उनके दिल के करीब होता है। जब वो आपको ध्यान से सुनती है, आपकी बातों को बीच में काटती नहीं बल्कि समझने की कोशिश करती है, आपकी ओपिनियंस को सीरियसली लेती है और छोटी से छोटी बात में भी आपकी राय मांगती है, तो ये क्लियर संकेत है कि आप उसके लिए मायने रखने लगे हो। यहाँ तक कि वो आपके सिंपल या बेकार जोक्स पर भी हंस देती है, क्योंकि उसके लिए आपकी प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे खास बात यह है कि वो कभी भी दूसरों के सामने आपको एम्बैरस नहीं होने देती, बल्कि सटली आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करती है। अगर आप देर रात तक ऑनलाइन रहते हो या उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते और वो इस बात पर सवाल करती है, कंप्लेन करती है या हल्का सा रूठ जाती है, तो ये कंट्रोल नहीं बल्कि कंसर्न और इमोशनल अटैचमेंट का संकेत होता है। वो ये जानना चाहती है कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो और उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो या नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई इंसान किसी को रिस्पेक्ट के साथ साथ प्रायोरिटी देने लगता है तो वो धीरे धीरे इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने लगता है, और यही इन्वेस्टमेंट आगे चलकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स में बदलता है। अगर कोई लड़की आपकी प्रेजेंस को वैल्यू कर रही है, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस दे रही है और आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहने की कोशिश कर रही है, तो ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं बल्कि क्लियर संकेत है कि उसके दिल में आपके लिए कुछ खास फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, और वो अपने एक्शंस के ज़रिए आपको ये महसूस कराना चाहती है, बिना सीधे बोले। नंबर 9, गुस्सा दिखाना।
अगर कोई लड़की आपकी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगी है तो इसे एटीट्यूड या ओवर रिएक्शन समझकर इग्नोर मत करो, क्योंकि अक्सर ये गुस्सा सरफेस पर दिखने वाला इमोशन होता है जिसके पीछे छुपी होती है केयर, एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट। जब आप उसे इग्नोर करते हो, कॉल्स मिस करते हो या उसे वेट कराते हो और वो इस पर नाराज़ हो जाती है, सवाल करती है या टोन बदल लेती है, तो ये इस बात का संकेत है कि आप उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो, क्योंकि इंसान उसी से अपसेट होता है जिससे उसे उम्मीद होती है। वो हर किसी से इस तरह रिएक्ट नहीं करती, बल्कि सिर्फ उसी इंसान से करती है जो उसके लिए मायने रखता है। कई बार उसका गुस्सा डायरेक्ट नहीं होता बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में आता है, जैसे अचानक कम बात करना, ड्राई रिप्लाईज देना या डिस्टेंस क्रिएट करना, लेकिन अंदर से वो चाहती है कि आप नोटिस करो और उसे समझो। साइकोलॉजी के अनुसार इसे इमोशनल एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, जहां इंसान अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस एक ख़ास व्यक्ति से जोड़ लेता है और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो गुस्सा या नाराज़गी के रूप में बाहर आती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, हर गुस्सा प्यार नहीं होता। अगर गुस्से में रिस्पेक्ट की कमी हो या बार बार हर्ट करने वाली बातें हों तो वो हेल्दी साइन नहीं है। लेकिन अगर उसके गुस्से में केयर छुपी है, वो आपको खोने के डर से रिएक्ट करती है और बाद में खुद ही नॉर्मल होने की कोशिश करती है, तो ये क्लियर संकेत है कि उसके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और वो आपको सिर्फ एक कैजुअल इंसान नहीं बल्कि अपनी इमोशनल वर्ल्ड का हिस्सा मानने लगी है। नंबर 10, आपकी केयर करना। अगर कोई लड़की आपकी ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करने लगे तो इसे हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि असली फीलिंग्स अक्सर वर्ड्स से नहीं बल्कि केयर के रूप में सामने आती हैं। जब वो बार बार आपको टोकती है कि समय पर खाना खाया या नहीं, ठीक से सोए या नहीं, काम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो या नहीं, तो ये सिर्फ कंसर्न नहीं बल्कि इमोशनल अटैचमेंट का स्ट्रॉन्ग संकेत होता है। वो आपके मूड को नोटिस करती है। अगर आप उदास हो तो खुद भी बेचैन हो जाती है और आपको ठीक करने की कोशिश करती है। आपके दुख को सिर्फ सुनती नहीं बल्कि फील करती है और जहाँ तक पॉसिबल हो आपको मेंटली सपोर्ट देती है। कई बार वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल हेल्प भी देती है, चाहे वो टाइम देना हो, गाइडेंस देना हो या ज़रूरत पड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट तक देना। ये सब चीज़ें कोई भी लड़की हर किसी के लिए नहीं करती। वो बार बार सवाल पूछती है, जैसे क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, खाना खाया या नहीं। ये इंटेरोगेशन नहीं बल्कि उसकी केयर और इन्वॉल्वमेंट का संकेत होता है। साइकोलॉजी में इसे नर्चरिंग बिहेवियर कहा जाता है, जहाँ इंसान उस व्यक्ति की देखभाल करने लगता है जिससे वो इमोशनली जुड़ चुका होता है। और अगर कोई लड़की आपकी लाइफ में इस लेवल की केयर दिखा रही है तो ये सिर्फ लाइकिंग नहीं बल्कि डीप प्यार की निशानी है, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ सामने वाले की खुशी, उसकी हेल्थ और उसकी प्रॉब्लम्स खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगती हैं। और यही वो स्टेज होती है जहाँ एक रिश्ता सच में स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बनता है। नंबर 11, आपकी तारीफ करना। अगर कोई लड़की बार बार आपकी तारीफ करने लगे तो इसे सिर्फ कैजुअल कॉम्प्लीमेंट समझकर इग्नोर मत करो, क्योंकि ये उसके अंदर चल रही फीलिंग्स का सीधा रिफ्लेक्शन होता है। जब वो आपको सच में पसंद करने लगती है तो उसे आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी खास लगने लगती है। वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी आदतें, आपके बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, यहाँ तक कि आपकी कमियों में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिर्फ अकेले में ही नहीं बल्कि दूसरों के सामने भी आपकी तारीफ करती है ताकि आपकी वैल्यू शो कर सके। कई बार वो आपको मोटिवेट करने के लिए इंटेंशनली आपकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करती है, आपकी अचीवमेंट्स को बड़ा बनाकर पेश करती है और आपको फील कराती है कि आप केपेबल हो। कई बार वो आपको अपने पसंदीदा एक्टर या किसी आइडियल पर्सन से कंपेयर करती है, जो ये दिखाता है कि उसकी नज़र में आप एक स्पेशल जगह रख चुके हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान किसी से इमोशनली जुड़ता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की पॉजिटिव्स पर फोकस करने लगता है और नेगेटिव्स को इग्नोर कर देता है। यही रीज़न है कि वो आपकी फ्लॉज जानते हुए भी उन्हें हाईलाइट नहीं करती बल्कि आपकी अच्छाइयों को सामने लाती है। और अगर कोई लड़की लगातार आपकी तारीफ़ कर रही है, आपको अपलिफ्ट कर रही है और आपके साथ खड़ी रहती है, तो ये क्लियर संकेत है कि आप उसके लिए सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा खास बन चुके हो जिससे वो इमोशनली अटैच हो चुकी है और जिसके साथ वो खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती है। नंबर 12, आपको महत्व देना। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसकी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान दो, क्योंकि असली फीलिंग्स हमेशा एक्शंस में दिखाई देती हैं।
जब कोई लड़की आपको अपनी ज़िंदगी में जगह देने लगती है तो वो आपको कैजुअली ट्रीट नहीं करती, बल्कि आपकी हर बात को ध्यान से सुनती है, आपकी पसंद नापसंद को याद रखती है, छोटी छोटी डिटेल्स तक नोटिस करती है, जैसे आपको कौन सा खाना पसंद है, किस चीज़ से आपको इरिटेशन होती है, आप किन बातों पर खुश होते हो, और धीरे धीरे वो अपने बिहेवियर को आपके हिसाब से एडजस्ट भी करने लगती है। ये एडजस्टमेंट मजबूरी नहीं बल्कि उसकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट का संकेत होता है। वो अपने बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए टाइम निकालती है। अगर आप उससे बात करना चाहो तो वो आपको इग्नोर नहीं करती बल्कि प्रायोरिटी देती है। और सबसे ख़ास बात ये है कि वो आपको फील कराती है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप उसकी तारीफ़ करते हो तो उसका जेन्युइनली खुश होना, हल्का सा ब्लश करना या उस कॉम्प्लीमेंट को बार बार याद रखना, ये दिखाता है कि आपकी ओपिनियन उसके लिए मैटर करती है, क्योंकि इंसान उसी की तारीफ़ को दिल से एक्सेप्ट करता है जिसे वो खुद दिल से पसंद करता है। कई बार वो इनडायरेक्टली आपकी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश करती है, जैसे कैजुअली पूछना कि आपकी लाइफ में कोई है या नहीं। ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होता बल्कि एक हिडन चेक होता है कि क्या उसके लिए आपके दिल में जगह बन सकती है या नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई इंसान किसी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखता है तो उसका टाइम, अटेंशन और एनर्जी ऑटोमेटिकली उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कोई ओपनली एक्सप्रेस करती है तो कोई साइलेंटली अपने एक्शन से दिखाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको ये सारे संकेत एक साथ दिखें। कई बार सिचुएशन, एनवायरनमेंट और पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ सटल। अगर आपको लगातार 3 या 4 स्ट्रॉन्ग संकेत दिखाई दे रहे हैं तो ये काफ़ी है ये समझने के लिए कि उसके दिल में आपके लिए कुछ खास चल रहा है। लेकिन सिर्फ 1 या 2 संकेत देखकर कंक्लूजन पर पहुंच जाना सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, ऑब्जर्व करो, पेशेंस रखो और उसके बिहेवियर को टाइम के साथ समझो, क्योंकि सच्ची फीलिंग्स हमेशा धीरे धीरे क्लियर होती हैं। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो जो अक्सर इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि आपको ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस मिलती रहें। हम बहुत जल्द एक और पावरफुल और आई ओपनिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहो, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहो और याद रखो, जो इंसान खुद को समझ लेता है वही सही रिश्तों को भी समझ पाता है। धन्यवाद।